नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अवध हिंदी जंक्शन में स्वागत है। आज की क्लास में हम उपन्यास के अंतर्गत गिरिराज किशोर का उपन्यास पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, ये एक नई पीढ़ी के उपन्यासकार रहे हैं। इनका प्रमुख उपन्यास लोग 1966 ईस्वी। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक बाद के ऐसे विशिष्ट लोगों का चित्रण हुआ है। देश में नई जनशक्ति उदय होने से अपने को असुरक्षित अनुभव कर रहे थे, ऐसे लोगों के प्रतिनिधि थे राय साहब। इस उपन्यास में राय साहब के द्वंद्व, तनाव, अहंकार और संतरास का सजीव चित्रण किया गया है। गिरिराज किशोर का अगला उपन्यास है चिड़ियाघर 1968 ईस्वी। चिड़ियाघर 1968 ईस्वी। इसमें रोजगार दफ्तर के काले कारनामों का पर्दाफाश किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं मिसेज रिजवी। अगला उपन्यास है यात्राएं 1971 ईस्वी। गिरिराज किशोर का अगला महत्वपूर्ण उपन्यास है जुगलबंदी 1973 ईस्वी। यह पीजीटी 2009 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें अंग्रेजी साम्राज्य के साथ ढहती हुई सामंतशाही और कांग्रेस के रूप में नए सत्ताधीशों के उदय का चित्रण एक साथ किया गया है। गिरिराज किशोर का अगला उपन्यास है दो 1974 ईस्वी। इसमें दो एक ऐसी नारी नीमा की कहानी कही गई है जो आजीवन फंसी हुई दयनीय जीवन व्यतीत करने के लिए अभिशप्त हैं। इसमें नारी के प्रति सहानुभूति और व्यवस्था के प्रति आक्रोश उत्पन्न करने का पूरा चित्रण है। अगला उपन्यास है इंद्रसेन 1978 ईस्वी। इंद्र सुने 1978 ईस्वी। यह फैंटेसी शैली में लिखा गया है। यह उपन्यास फैंटेसी शैली में लिखा गया है। इसमें देवलोक, मृतलोक और परलोक की कल्पना की गई है। गिरिराज किशोर का अगला उपन्यास है दावेदार 1979 ईस्वी। इसमें कथानायक एक ऐसे आदमी की तलाश में निकलता है जिसमें कभी खत्म ना होने वाली रोशनी हो और अंततः इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस जमीन पर ही मानवीय संवेदना के विस्तार में कभी ना बुझने वाली रोशनी विद्यमान है। गिरिराज किशोर का अगला उपन्यास है यथा प्रस्तावित 1982 ईस्वी। इस उपन्यास में आज के कार्यालयों, उनमें काम करने वाले चतुर्थ कर्मचारियों तथा अधिकारियों की कार्य पद्धति और उसकी यांत्रिकता पर करारी चोट की गई है। गिरिराज किशोर का अगला उपन्यास है तीसरी सत्ता 1982 ईस्वी। इसमें पति पत्नी के बीच आने वाले तीसरे व्यक्ति के कारण दोनों के बीच उत्पन्न तनाव की दारुण कथा है। इसमें प्रमुख पात्र हैं, तीसरी सत्ता के प्रमुख पात्र हैं मदन शर्मा, डॉक्टर श्रीमती रमा शर्मा। गिरिराज किशोर का अगला उपन्यास है परिशिष्ट 1984 ईस्वी। इसमें आईआईटी जैसे तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का दर्दनाक चित्र प्रस्तुत किया गया है। गिरिराज किशोर का अगला उपन्यास है असलाह 1987 ईस्वी। इसमें दरोगा के बेटे अमर उर्फ अमरी को असलाह एकत्र करने की चाहत है। वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली और विनाशक हथियार की खोज कर लेता है। गिरिराज किशोर का अगला उपन्यास है अंतर्ध्वंस 1990 ईस्वी। इसमें प्रतिभा संपन्न भारतीय वैज्ञानिकों के अमेरिका आदि विकसित देशों में जाने और वहां विज्ञान के संवेदना रहित संसार में रहकर अपने परिवार, समाज और देश को पूरी तरह भूल जाने की त्रासदी का चित्रण है। गिरिराज किशोर का अगला उपन्यास है ढाई घर
1991 एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ढाई घर 1991, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास पर मिला? तो ढाई घर पर। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास में समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठान के बदले रिश्तों की पहचान कराई गई है। यातना घर 1997 ईस्वी, एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण उपन्यास है गिरिराज किशोर का। इसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी द्वारा यादगार के रूप में दिए गए एक उच्चतम तकनीकी शिक्षा संस्थान की अंदरूनी गुटबाजी, उठक-पटक, जोड़ तोड़ और कुत्सित राजनीति की कहानी कही गई है। इसमें एक संवेदनशील प्रशासनिक अधिकारी को देश का वह प्रख्यात शिक्षा संस्थान मिर्जापुर की ग्रोम्हा जेल प्रतीत होता है, उसके लिए वह एक यातना घर है। गिरिराज किशोर का अगला उपन्यास है पहला गिरमिटिया 1999 ईस्वी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। टीजीटी 2013 में आया है और यूजीसी 2013 में आया हुआ प्रश्न है पहला गिरमिटिया। इस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला। पहला गिरमिटिया पर गिरिराज किशोर को व्यास सम्मान मिला। इस उपन्यास की कथा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष पर केंद्रित है। यह कथा ना मोहनिया गांधी की है, ना महात्मा गांधी की है या मोहनदास करमचंद गांधी की है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के गिरमिटियों की नीयत से अपने को एक कर लिया है। अफ्रीका के गोरे खेतिहरों को मेहनती मजदूरों की ज़रूरत है। उनके एजेंट भारत के गरीब मजदूरों को सब्ज बाग दिखाकर वहां ले जाते हैं। ऐसे मजदूरों का पहला जहाज 22 नवंबर 1860 ईस्वी में अफ्रीका के एडिंगटन बंदरगाह पर पहुंचा था। गोरों ने जानवरों की तरह उन्हें खरीदा था। इसके बाद इस तरह के गिरमिटिया मजदूरों की खेमों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया था। सन 1893 में बैरिस्टर गांधी दादा अब्दुल्ला के मुकदमों की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। वहां की भारतीयों की दुर्दशा देखकर उनके उद्धार का संकल्प लेते हैं। गिरिराज किशोर का अगला उपन्यास है एक आग का दरिया है। एक आग का दरिया है 2007 ईस्वी। अगला है स्वर्ण मृग 2012 ईस्वी। अगला उपन्यास बा 2016 ईस्वी। आंजनेय जयते 2018 ईस्वी। एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हमने गिरिराज किशोर के उपन्यास पढ़े। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।